नमस्कार, मैं सर डॉक्टर सैयद फहीम अली एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट एपी के ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लाइव सेशन के अंदर मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें, एक ही बात है। ईएमआरएस की जब बात करते हैं तो इसे आईसीटी के नाम से जाना जाता है, और जब हम केवीएस या एनवीएस की बात करते हैं तो इसे ही बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के नाम से जाना जाता है। और केवीएस में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। टीयर 1 की मैं आपसे बात करूं जहां पर हर क्वेश्चन 3 नंबर का यानी कि 60 नंबर, और यहां पर अगर आप ईएमआरएस में देखेंगे तो 15 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन आपको 1 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये पहला देखिए, अगर आप केवीएस एनवीएस की बात कर रहे हैं तो केवीएस एनवीएस में टीयर 1 है। यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी जो आपका तीसरा पार्ट है, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी में आपको वही आईसीटी ही पढ़ना है। और यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन देखे जाएंगे आपके, और 60 नंबर यानी कि हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो टोटल टीयर 1 का पेपर जो केवीएस एनवीएस में होगा वो आपका 300 नंबर का आपका पेपर होगा। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ईएमआरएस के अंदर इसी को आप नॉलेज ऑफ आईसीटी के नाम से जान सकते हैं। और यहाँ पर 15 क्वेश्चन है और आपके 15 ही नंबर के आपसे सवाल पूछेंगे। यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का ही पेपर होना है। तो अभी फिलहाल ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं आप, केवीएस एनवीएस में भी कॉमन चीज है। तो ये आईसीटी की जो क्लास है ये आप केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस तीनों के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है। और निश्चित तौर पर आप ये यकीन मान के चले कि आपको इनसे संबंधित ही सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही चुनिंदा सवालों के साथ जो है मैं आपके सामने आया हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट। Which device is used to send computer signals between network of the different environment? ये सवाल मैं आपको बता चुका हूं, आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे डिस्कस किया था। इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि ऐसे नेटवर्क में जो कि डिफरेंट एनवायरमेंट के है उसके अंदर आपको डेटा भेजने के लिए काम करता है। सो दैट इज नोन एज नेटवर्क ऑफ द डिफरेंट एनवायरमेंट। विभिन्न वातावरणों के नेटवर्क के बीच कंप्यूटर सिग्नल को भेजने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी कि मैं आपको बताता, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये एक अलग एनवायरमेंट है, ये एक अलग एनवायरमेंट है। ये विंडोज पे काम कर रहा है, ठीक है, सिंपली इट्स विंडोज पे, और ये मैक ओएस पे काम कर रहा है, ठीक है। इनके बीच में कौन सा डिवाइस लगाएंगे जिसके जरिए इनके बीच में डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं? क्या स्विच लगाएंगे या मॉडेम लगाएंगे या ब्रॉडबैंड है या सिंपली इट इज नोन एज गेटवे? तो गेट ये नेटवर्क में ये डिवाइस है जो कि अलग अलग एनवायरमेंट का नेटवर्क होने पर भी उनके बीच में, जी जिन्होंने गेटवे लिखा है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। सेम होगा तो ब्रिज होगा। विच इंटरनेशनल एनकोडिंग स्टैंडर्ड इज यूज विद डिफरेंट लैंग्वेजेस? डिफरेंट, अगर भाषाएं अलग अलग है और स्क्रिप्ट अलग अलग है तब भी हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। आज आप कर देना, आप आज कितना इजी हो गया आपके लिए ना। क्या पहले एक जमाना था जब हम केवल इंग्लिश, स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर ही मैसेज भेजा करते थे और कोई और भाषा होती थी तो वो रीड नहीं करता था हमारा डिवाइस। लेकिन आज आप इंग्लिश, हिंदी, ऐसी दुनिया भर लगभग कम से कम 180 करीब भाषा ऐसी है जिसके अंदर आप मैसेज लिखकर एक दूसरे को भेज सकते हैं, और हम लोग करते हैं। कोई हिंदी में लिख रहा है, कोई इंग्लिश में लिख रहा है ना, तो बहुत सारी चीजें, तो वो ऐसी उसको स्क्रिप्ट अलग अलग है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज नहीं है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज नहीं है, बाइनरी नहीं है। इसका जो सही आंसर क्या है, दैट इज नॉट यूनिकोड। यूनिवर्सल कोडिंग सिस्टम आ गया है, और यूनिवर्सल कोडिंग सिस्टम के जरिए आज कई सारे ढेरों हजारों लाखों कैरेक्टर के साथ हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। यूनिकोड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस? यानी कि ये जो स्टोरेज डिवाइसेस है जैसे मैग्नेटिक टेप है, डिस्क है, ड्रम है, कोर है ना, ये सारे डिवाइसेस हो गए आपके। अब आपको यहाँ पर ये बताना है आपको सिंपली, ठीक है, इसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कौन कौन सा ऑर्डर है, ठीक है, जो सही है। तो नॉर्मली आपको यहाँ पर इसको बताना है। मैं आपको बता दूं ये क्या क्या चीजें थी। आपका ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर है ना, दिख लेना, ये आपका ए ऑप्शन है, ये आपका बी है, ये सी है, और ये आपका डी है। ये जो 4 चीजें हैं इनको आपको बताना है, अलग अलग समय पर बनी है, ठीक है। आपको इनको अरेंज करके बताना है कौन सा पहले कौन सा बाद में, ऐसे जी बताइए भाई। यदि कोई पेड बैच है तो प्लीज जीएस वाले सर से जनरल अवेयरनेस कौन सी क्लास से स्टार्ट कर रही हैं बताइए। सूरदास खान जी पूछ रहे हैं जी। आपको नंबर दे रखा है 78771927, हर स्लाइड के ऊपर लिखा, आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, और आप किसी भी टीचर से बात करना चाहें तो वहां कर सकते हैं, ठीक है।
बताइए इसके अंदर जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ इनमें से कौन सा आपको आपको ऑर्डर फिक्स करना है इसके अंदर बताना आपको। मैग्नेटिक टेप है, डिस्क है, ड्रम है, कोर, उससे आपका आंसर बनेगा जो सही आंसर है। देखते हैं क्या बनाया आपने। तो इनमें देखिए सबसे पहले कोर मेमोरी सबसे पहले है, फिर उसके बाद ड्रम है, फिर उसके बाद टेप है और डिस्क, पहले टेप है और डिस्क बाद में। 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो आंसर कौन सा? ये ऑर्डर बनाया हमने। कोर ड्रम है, देन उसके बाद पहले टेप है, टेप के बाद में जो है डिस्क आया, मैग्नेटिक डिस्क बाद में आया, टेप पहले आ चुका था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी? नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं, टोपोलॉजी का मतलब समझते हैं, किसी भी नेटवर्क में जितने भी नोड्स हैं उन नोड्स का जो अरेंजमेंट है एंड दैट इज नोन एज टोपोलॉजी कहलाता है। तो यहां पर आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा टोपोलॉजी नहीं है। तो टोपोलॉजी मैंने आपको बताया स्टार, रिंग, बस, लीनियर, क्लासिकल जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, ट्री टोपोलॉजी कहलाता है आपका, ठीक है, क्लोज लूप आता है, मैश कहलाता है आपका, हाइब्रिड कहलाता है। इनमें से एक ऐसा है जो कि नहीं है, वो आपको बताना है। इनमें से तो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है जी। मैश होता है, बस होता है, रिंग होता है, कौन सी टोपोलॉजी नहीं है? तो चेन टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट, मैनी पीपल क्रिएट देयर ओन पर्सनल साइट, बहुत सारे लोग ऐसे जो अपनी खुद की साइट्स बनाते हैं, ठीक है, और वेब बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो सिंपली इट इज नोन एज ब्लॉग्स कहते हैं, ठीक है। सर्च इंजन नहीं है, ना सोशल नेटवर्क है। देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो सोशल नेटवर्क कहते हैं बहुत सारे लोग, तो सोशल नेटवर्क नहीं है। खुद की साइट बनाना, है ना, खुद का वेब बनाना, दैट इज नोन एज ब्लॉग। ब्लॉगर्स होते हैं ना जो ब्लॉग लिखते हैं, अपना ब्लॉग बनाते हैं ना, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। अ टू वे प्रोसेस इन एस्टेब्लिशिंग इंटरेक्शन थ्रू द सैटेलाइट बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। उपग्रह आधारित सूचना तकनीक के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए दो तरफा यानी कि लगा टू वे प्रोसेस। तो टू वे प्रोसेस सैटेलाइट बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए क्या कहलाएगी? टू वे प्रोसेस कौन सा होगा? ईमेल होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, मैसेजिंग होगा, या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होगा? आराम से पढ़ के बताइए इसमें। वेरी गुड, आंसर दीजिए। दो टू वे, एक्चुअली कम्युनिकेशन टू वे हो रहा है। टू वे का मतलब समझते हैं, सेंडर देन रिसीवर अगेन बिकम द सेंडर एंड दिस सेंडर बिकम द रिसीवर। ये कम्युनिकेशन चल रहा है, इधर भी है इधर भी है, और ये इट्स थ्रू सैटेलाइट मतलब, है ना। तो ये मतलब डायरेक्ट बताया आपको, लेकिन सैटेलाइट की जरूरत है, यानी कि ये डायरेक्ट ऐसा नहीं, ये सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट के जरिए ऐसा कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये दिस इज नोन एज व्हाट? सो इट इज नोन एज टेली कॉन्फ्रेंसिंग। क्या कहलाएगा आपको? ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाएगा। मैसेजिंग नहीं है, ना वर्बल है, ना ईमेल है, बोथ द वे साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे, और इंटरेक्टिव यहाँ पर लिखा है, इंटरेक्शन है यहाँ पर। तो एस्टेब्लिश जो इंटरेक्शन कर रहा है, बोथ द वे तो सारे ही है, लेकिन इंटरेक्शन कर रहा है, तो इंटरेक्शन वाला क्या कहलाएगा आपका? इट इज नोन एज टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बहुत पैटेंटेड क्वेश्चन है। गूगल क्रोम है, एडोब पेज मेकर है, फेडोरा है, या फायरफॉक्स? इनमें से नॉट एप्लीकेशन नहीं है वो आपको बताना है जी। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है आप उसको, उसके बारे में बताइए, इनमें से कौन सा है? जी पेड बेच वाले सूर्यदास खान जी, जीके की क्लास ऑलमोस्ट समाप्ति की हो रही है, शायद समाप्त हो चुकी है ना। पेड बैच में भी जीके क्लास समाप्त हो चुकी है। जी पीजीटी नहीं है, टीजीटी लाइब्रेरी है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? जो नहीं है वो फेडोरा है। फेडोरा क्या? फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये फ्लेवर है किसका? इट्स ए फ्लेवर ऑफ लाइनक्स। किसका फ्लेवर है? फेडोरा, मैंड्रेक, सूजी, ओवंतु, रेड हैट, ये सारे के सारे लाइनक्स के फ्लेवर है, इसलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स यूज लेस वायरलेस कम्युनिकेशन? यानी कि कौन सा इसमें से सपोर्ट करता है या यूज करता है वायरलेस कम्युनिकेशन को? जीपीआरएस, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, या ट्विस्टेड पेयर?
तो ट्विस्टेड, ये कोएक्सिल ये केबल है तो ये वायरलेस हो नहीं सकता, ऑप्टिकल फाइबर भी केबल है तो ये वायरलेस हो नहीं सकता, और ट्विस्टेड पेयर भी केबल है तो ये वायरलेस हो नहीं सकता। तो इसलिए ग्लोबल पोजिशनिंग रेडियो सिस्टम आपका जीपीआरएस कहलाता है, ठीक है। तो इसके जरिए आप जो है वायरलेस कम्युनिकेशन का टाइप है। अभी खैर पहले फोन में 2G 3G, पहले जीपीआरएस काम में लिया जाता था, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है, तो वो कौन सा मॉडल है? G2E। इज इट क्लियर? ये ई कॉमर्स के मॉडल्स हैं जो कि कई बार सवाल पूछा जाता है ना। तो मैंने आपको ई कॉमर्स के मॉडल बताया यहाँ पर, तो ये आपको इसके जरिए कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट लॉन्च? नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था ये आपको बताना। 2002, 4, 6, 8 बताइए। नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, यस प्लीज। ऐसे मिक्स देखिए, आपको अगर पता है तो बताइए ना, इस तरह के आप आंसर में 2006 है, 4 है, 2 है, 8 है, कौन सा है? नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, इस सवाल मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूं। हाँ जी, एक आंसर दीजिए आप, मिक्स आंसर आ रहे हैं आपके। वेरी गुड, अभी भी मिक्स आंसर है ना कुछ। 2006 जिन्होंने लिखा वो सही आंसर है। इट इज सिंपली 2006। हालांकि तुक्का लगाया कोई बात नहीं, लेकिन हाँ 2006 इज द करेक्ट आंसर। नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, बहुत सारे इसके अंदर आएंगे यहाँ पे। इसी में अगला हम लिखे, साक्षत वाज बॉट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आईसीटी के ऊपर ये प्रोजेक्ट जो है ये चालू किया गया था। लिखा हुआ यहाँ पर कि मंत्रालय द्वारा चालू किया था, तकनीक पर लगेगी। क्या ये एक ई रिसोर्स है, या ये एक बुक है, या एक कैंपेन है, या इट्स वन स्टॉप पोर्टल? तो साक्षत जो है ये पोर्टल है जी। नहीं पता सर, तुक्का सी, कोई बात नहीं, कई बार तुक्का भी सही होता है, लेकिन अभी तो लगाना है। बहुत बढ़िया रूपाली सिंह, 18 मई 2000, बहुत बढ़िया है, पूरी डेट भी आपने लिखी है ना। तो साक्षात जो है देखिए प्रोजेक्ट है आपका, ये प्रोजेक्ट बेसिकली क्या था, इट इज द लिखा है वन स्टॉप पोर्टल जो है वो बनाया गया था ई गवर्नेंस आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पर मे पॉसिबल कुछ चीजें मैंने डाली, ई गवर्नेंस के ऊपर भी सवाल आ सकता है इसलिए आपका, ठीक है ना। अगला सवाल है आपका, ये बहुत अच्छा सवाल है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, इससे रिलेटेड चीजें दे रखिए। ये क्या करेगा आपको, या लिखा हुआ इंक्रीज द मोटिवेशन। आईसीटी के जरिए हम लोग मोटिवेशन को इंक्रीज कर सकते हैं स्टूडेंट के अंदर, हम लोग इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट कर सकते हैं, या हम एनकरेज कर सकते हैं हाई लेवल थिंकिंग की। ये सारी चीजें हैं, 4 ऑप्शन है आईसीटी से रिलेटेड। अब इतने टाइम हो गया आपको आईसीटी पढ़ते पढ़ते, तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो आप आराम से दे ही सकते हैं। बहुत लंबा समय हो गया आपको आईसीटी पढ़ते हुए जी। बिल्कुल एग्जाम में, अविनाश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्जाम में तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है ना। अभी लगा सकते हैं आप आराम से, एग्जाम में नहीं लगाना। वेरी गुड, डी आंसर लिख रहे हैं आप सब लोग, जिन्होंने भी डी लिखा भाई सारी बातें सही है यहाँ पर, ठीक है ना। हायर एजुकेशन को भी लेवल को बढ़ा रहा है, सारी सारी बातें ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज अ टीचिंग प्रोसेस कंडक्टेड बाय द कंबाइनिंग ऑनलाइन डिजिटल मीडिया और ट्रेडिशनल टीचिंग? ये सवाल आता है ना, हालांकि आप जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं उसके अंदर भी सवाल आता है, लक्ष्मी मैडम ने पढ़ा आपको, वहां पर भी सवाल आएगा। जब आप ऑनलाइन टीचिंग को है ना आप ट्रेडिशनल टीचिंग के साथ मिक्स करते हैं, तो ऐसी टीचिंग को क्या कहते हैं? सो इट इज नॉट द वर्चुअल लर्निंग, इट इज नॉट द मोबाइल लर्निंग, इट इज सिंपली ब्लेंडेड लर्निंग। क्या कहलाता है ये आपका?
इट इज नोन एज ब्लेंडेड लर्निंग कहलाता है। ठीक है, ये कीवर्ड, ये शब्द आपको याद रहे इसलिए क्वेश्चन लिखा गया। थ्रू विच ऑनलाइन टूल यू कैन ऑर्गेनाइज ऑनलाइन क्विज फॉर द स्टूडेंट, यानी कि आप इनमें से कौन सा टूल है जिसके जरिए आप ऑनलाइन क्विज आप कर सकते हैं। गूगल शीट से, गूगल स्लाइड से, गूगल डॉक से या गूगल फॉर्म से, आप किसके जरिए ऑनलाइन क्विज स्टार्ट कर सकते हैं। सो आप शीट, स्लाइड्स, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप सिर्फ क्या है गूगल फॉर्म से, जिसके जरिए आप ऑनलाइन क्विज आप दे देंगे, क्वेश्चन बना देंगे, टाइमर डाल देंगे उसके ऊपर, उतनी देर में आपको ऑनलाइन क्विज जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये कोरोना में जो है लॉकडाउन में बहुत ज्यादा काम में लिया गया था टीचर्स द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, तो गूगल फॉर्म्स तब से बहुत ज्यादा फेमस हो गया। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, एजुकेशन में आईसीटी का यूज करने के लिए इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। पहली चीज है कि इट विल बी पॉसिबल टू कनेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ द स्टूडेंट विद एजुकेशन, ये तो सही है, इसमें पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है ना, ये तो करेक्ट है। टीचर विल नॉट बी रिक्वायर्ड, इसमें टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सिखाएगा कौन, तो ये गलत है। द रोल ऑफ द टीचर विल बी दैट ऑफ द फैसिलिटेटर, ठीक है, नहीं सिर्फ यहाँ पर ये देखिए इनकरेक्ट क्या है, यहाँ पर टीचर विल नॉट बी रिक्वायर्ड, ये गलत है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर जी वेरी गुड इवनिंग। सो यहाँ पर सिंपली दे रखा है यहाँ पर कि जो आप बात करें ना इसके अंदर, तो टीचर तो उसके रेस्पेक्ट में गलत है। एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसका नाम है क्लास प्रोजेक्ट, क्लास का पूरा नाम बता रहा हूँ, कंप्यूटर लिटरेसी स्टडीज इन स्कूल्स, ये क्लास प्रोजेक्ट बनाया गया था। बाय विच ऑफ द स्टूडेंट, किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपको पता है, SCERT, SCERT या NCT या NCERT, ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा बना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड द रिसर्च एंड द ट्रेनिंग, ठीक है, NCERT द्वारा क्लास प्रोजेक्ट बनाया गया था। दैट्स वाज इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ MOOC, जानते हैं आप, मूक, MOOC आज के दौर में बहुत ज्यादा काम आता है ना, जिसके जरिए हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज बनाते हैं, स्टूडेंट को देते हैं, वर्चुअल लर्निंग होती है। आपने नाम सुना होगा स्वयं, SWAYAM, तो स्वयं प्रोजेक्ट जो है वो मूक बेस्ड है ना। तो मूक का मतलब क्या होता है, इट्स नॉट द मॉडर्न, इट्स मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मासिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज जी, इट्स मासिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, ठीक है। तो ये मूक का मतलब है जिसके जरिए जो है आज कई सारी चीजें ऑनलाइन चलाई जा रही है और एक लंबा प्रोजेक्ट जो चला जा रहा है जिसके जरिए लोग घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। विच शॉर्टकट की इज अवेलेबल टू सेंटर द पैराग्राफ थ्रू द कीबोर्ड, कीबोर्ड के जरिए आप इनमें से किस की के जरिए पैराग्राफ को सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो अलाइनमेंट होता है ना, अलाइनमेंट एक तो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, एक राइट अलाइनमेंट होता है ना, और एक होता है सेंटर अलाइनमेंट। तो कंट्रोल के साथ L करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, R करेंगे तो राइट हो जाएगा। सेंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ E करना पड़ेगा। तो कंट्रोल E ये कीबोर्ड शॉर्टकट है, ठीक है, पहले भी कर चुके हैं आप, बहुत सारे लोग पहले भी कर चुके हैं। देखिए आप सभी लोगों का एक बार दिल से फिर से मैं स्वागत करता हूं, आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद है क्लास अटेंड करने के लिए। आप, मैं यहाँ पर हूँ आपके लिए और आप यहाँ पर हैं आप अपने स्वयं के लिए। अगर आप KVS, NVS या EMRS का फोर्थ कमिंग एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कंप्यूटर चाहे पढ़ा नहीं पढ़ा, ICT की क्लास अटेंड करी नहीं करी, कोर्स लिया नहीं लिया, अगर आपको ICT पढ़नी है, आप यहाँ पर सिर्फ आपने इन मैराथन क्लासेस को देख लिया, ये मेरी थर्ड मैराथन है, मैं आपसे फिर से कहूंगा इससे पहले 1 और 2 मैराथन क्लासेस आप उनको भी जरूर 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 देखिएगा। उन क्लासेस को अगर आपने देख लिया, निश्चित तौर पे आपको ICT के अंदर जो 15 क्वेश्चन EMRS में आएंगे या वो 20 क्वेश्चन जो आपके KVS, NVS में आएंगे, और निश्चित तौर पे आपकी इस क्लासेस से या इन ICT की क्लासेस से 101% आपके कंप्लीट हो जाएंगे।